को जय मसीह की। आज इस दैनिक वचन में आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। ये वीक पैशन वीक है। जैसे हम जानते हैं, हम सभी लोग इस संडे को पैशन वीक का पाम संडे करके हमने मनाया। और पाम संडे और पैशन वीक जो पहला दिन हम याद करते प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हमारे लिए, उस कीमत पाप से छुड़ाने के लिए वो कीमत को उन्होंने चुकाया। और कई ऐसे इंसिडेंट्स थे, कई ऐसे समय था जब यीशु मसीह लोगों के बीच में से हट जाते हैं या चला जाते हैं, और कई लोगों को बोलते कि अभी इसके बारे में किसी को मत बोलना, या जाके याजक को बोलना, या कई बार ऐसी बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं। बट इस पैशन वीक जब हम याद करते यीशु मसीह के बारे में, ये क्या है? पैशन वीक जो है यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करने के बारे में है। क्यों प्रवेश किए? जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, उस मकसद को पूरा करने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं सबके सामने। याद रखिए इस बात को। और ये पैशन वीक हम क्या समझते हैं? पैशन वीक जो है वॉकिंग इनटू द प्लान ऑफ गॉड बोल्डली एंड विदाउट एनी फियर। डर के बिना हिम्मत के साथ हम हमारा योजना जो प्रभु का है उसको सामना करना। और दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग गॉड्स टाइम फॉर लाइफ, व्हेन टू डू द थिंग्स प्राइवेटली एंड पब्लिकली। और प्रभु का समय को समझना है, तो कौन सा चीज सबके सामने हम करना है और व्यक्तिगत रीति से या प्राइवेटली कई चीजें हमको करना है। मतलब कई समय प्रभु चाहता है कि हम किसी को सामने ये चीजें बताना नहीं है, बट एक सी चीजें है जिधर प्रभु चाहता है कि हम वो पब्लिकली करें। और तीसरी बात, नॉट स्टेपिंग बैक फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन यू नो व्हाट इज कमिंग। ये जो पैशन वीक है, पीछे हटना नहीं है। कब? जब मैं जानता हूं कि मेरे सामने क्या है, वो जानने के बाद भी हम पीछे ना हटे, यही है। और फोर्थ थिंग, यू आर अनस्टॉपेबल, एनिमी आल्सो इज सरप्राइज्ड। यू नो, पैशन में क्या है मालूम है कि हमारा दुश्मन वो भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या आने वाला है। वो सोचता है कि ये खत्म हो गया, बट वो खत्म के बाद एक नया शुरुआत है। दिस इज व्हाट पैशन वीक इज ऑल अबाउट। यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं। We read about this in Matthew chapter 21, 1 to 11। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के बारे में माती उसका 21वां अध्याय 1 से लेके 11 वचन तक हम पढ़ते हैं। और वही हमारे लिए अभी जो सुनने वाले हैं उसी आधार पे कुछ बातों को हम सीखेंगे। और आज सुबह मैं आपको सभी को, हम इंक्लूडिंग मी, आप सभी को एक एनकरेज करना चाहता हूं। फेस योर क्रॉस। आपका क्रूस को सामना कीजिए। हम सभी लोग हमारा जीवन में वी हैव टू फेस क्रॉस। हम सभी लोग क्रूस को सामना करना है हमारा जीवन में। बट हम सभी लोग कई बार ऐसे होता है कि हम छोड़ दे या क्विट करें या सामना करना नहीं चाहते। बट ये पैशन वीक, यीशु मसीह का जीवन जो इस हफ्ते में जब हम याद करते हैं, यीशु मसीह अपना क्रूस को, उनके सामने जो क्रूस था उसको सामना किया, वैसे ही हम लोग भी हमारा सामने जो क्रूस है उसको सामना करना है। यीशु मसीह को पता था कि उनके साथ गलत होने वाला है, उनके ऊपर आरोप डालने वाले हैं, उनको तिरस्कार किया जाएगा, उनके ऊपर लोग मजाक करेंगे, थूकने वाले हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको पिलात के सामने खड़ा करने वाले थे, उनको मारने वाले थे। 39 लैशेस उनको मारने वाले थे। उनके सामने क्रूस था, वो नेल्स था, उनके सिर के ऊपर वो कांटों का मुकुट था। सब चीज जानने के बाद भी यीशु मसीह अपना क्रूस को सामना करते हैं। आसान नहीं है प्रियो। जब हमको पता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमको पता है ये फलाना व्यक्ति मेरे जीवन को नाश करेगा, बट फिर भी वो
हमारा साथ ही रहेगा। हम उनके साथ बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, संगति कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में पता होने के बाद भी प्रभु चाहता है कि हम उसको सामना करें, क्योंकि वो सामना करने के बाद वो अंत ने उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, एक नया शुरुआत प्रभु हमारे जीवन में नया आशीषों को भरने के लिए वो तैयार है। यीशु मसीह को पता था, जीसस फेस्ड क्रॉस सीइंग यू एंड मी वुड बी सेव्ड एंड रिडीम्ड। यीशु मसीह ने उस क्रूस को सामना किया ये जान के, ये सोच के कि मैं और आप उद्धार पाएंगे, मैं और आप, हमें छुटकारा मिलने वाला है, रिडेम्पशन मिलने वाला है। आफ्टर एवरी पेन देयर इज अ गेन। हर एक दर्द के बाद एक आशीष है प्रियो। फेस योर क्रॉस, लेट्स फेस अवर क्रॉस। हमारा क्रूस को हम सामना करेंगे जो हमारे सामने आज है। किस तरह से हम अपना क्रूस को सामना करना है, हाउ टू फेस अवर क्रॉस। पहली बात, लेट्स फेस अवर क्रॉस विद जॉयफुली। आनंद के साथ हमारा क्रूस, सामने जो क्रूस है उसको हम सामना करेंगे। नॉट बीइंग डिस्करेज, निराश के साथ नहीं, या किसी के ऊपर आरोप डाल के इसके कारण मैं आज ये दर्द को सामना कर रहा हूं, या उस फलाना व्यक्ति ने मेरे जीवन को नाश किया, उस विचारों के साथ हम अपना क्रूस को सामना नहीं करेंगे। कड़वाहट के साथ नहीं, बट आनंद के साथ हम अपना क्रूस को सामना करेंगे। किसी के ऊपर दोष डालते हुए नहीं, हमारा क्रूस को हम सामना करेंगे, या ये बोल के नहीं करेंगे कि ये मुसीबत, ये समस्या मेरे जीवन में आया इसके कारण या उसके कारण, नहीं, हम आनंद के साथ हमारा क्रूस को सामना करेंगे। और दूसरी बात, लेट्स फेस अवर क्रॉस प्रेयरफुली। प्रार्थना के साथ हमारा क्रूस को हम सामना करेंगे, प्रभु के साथ समय बिताते हुए, क्योंकि प्रभु के साथ समय बिताने से हमारे अंदर एक नया ताकत, नया बल प्रभु देता है उस क्रूस को सामना करने के लिए प्रियो। तीसरी बात, किस तरह से हम अपना क्रूस को सामना करेंगे? पर्पसफुली, एक उद्देश्य के साथ। आप जानना है, मुझे जानना है, परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है उस क्रूस के दौरान में और क्रूस के बाद। What devil thinks he won would become a defeat to him. शैतान जो सोचा था कि मैं इसमें जय पाया हूं, वो उल्टा वो उसको हार मिलने वाला है। याद रखिए, हम क्रूस को उद्देश्य के साथ, परमेश्वर का जो उद्देश्य है उस क्रूस के द्वारा मुझे जाना है, उस उद्देश्य को समझ के हम उसको सामना करेंगे। चौथी बात, हाउ टू फेस क्रॉस। हम किस तरह से मैं मेरा क्रूस को सामना करना है। होपफुली, एक आशा के साथ। याद रखेंगे, इस बात को याद रखिए, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू मॉर्निंग। एक नया सवेरा है, एक नया शुरुआत है। देयर इज अ ब्लेसिंग, देयर इज अ क्राउन वेटिंग। एक मुकुट हमारे लिए इंतजार कर रहा है, एक आशीष हमारे लिए इंतजार कर रहा है, एक आशा के साथ। पौल कहता है एक रोमन्स में कि जो आज का दर्द है, आने वाला कल जब हम सोचते हैं, आज आशीष के बारे में सोचते हो, आज का दर्द कुछ भी नहीं है प्रियो। जब हम क्रूस को सामना करते हैं, हम एक आशा के साथ सामना करना है। ये आशा कि मैं कल मेरे जीवन में परमेश्वर बड़ा आशीषों के नया आशीष, एक नया शुरुआत मेरे जीवन में मेरे लिए मुकुट प्रभु तैयार कर रहा है, उस विचार के साथ हमको सामना करना है। अंत में हम किस तरह से हाउ टू फेस अवर क्रूस को सामना करना है? साहस के साथ, courageously we need to face our cross. We need to face our cross courageously, not with fear, डर से नहीं, बट साहस के साथ। Why courageously? क्यों साहस के साथ? Because victory is mine, क्योंकि मुझे पता है कि विजय मेरा है। God is with me, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं साहस के साथ उस क्रूस को सामना करना है। यीशु मसीह साहस के साथ, एक आशा के साथ, एक उद्देश्य के साथ, प्रार्थना के साथ
आनंद के साथ उन्होंने क्रूस को सामना किया। प्रियो, इस पैशन वीक में ये हमारा प्रार्थना होने पाए, जो भी क्रूस हमारा जीवन में है, जिस क्रूस को आप और मैं सामना करना है, होने दो। ये 5 बातें हमारा अंदर रहना है। दुख के साथ नहीं, दर्द के साथ नहीं, निराशा के साथ नहीं, या किसके ऊपर आरोप डाल के हम अपना क्रूस को सामना नहीं करेंगे, परंतु आनंद के साथ, प्रार्थना के साथ, उद्देश्य के साथ, आशा के साथ और साहस के साथ हम अपना क्रूस को सामना करेंगे। प्रभु हम सभी को एक नया बल दे, नया ताकत दे, नया आशीषों से प्रभु हमारे जीवन को भरे। पर प्रभु आप सभी को आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे सुबह इस पैशन वीक में हम प्रभु के और करीब आएंगे, प्रभु का दर्द को समझेंगे और उसके साथ उस दर्द का उद्देश्य भी समझेंगे। हम प्रभु के जो निंदा को प्रभु ने सहन किया, क्षमा किया, प्रेम की, इन सभी बातों को याद करेंगे और हम भी उनके जैसे बनना हमारा एक तात्पर्य रहने पाए। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते इस वीक के लिए, धन्यवाद इस पैशन वीक के लिए हम धन्यवाद देते। जो दर्द, जो दुख आपने उठाया हमारे लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि उसके कारण आज मैं उद्धार पाया, नया जीवन पाया। प्रभु जो हमने आज देखा प्रभु, फेस योर क्रॉस, अपना क्रूस को सामना करना है। प्रभु मदद कीजिए, प्रार्थना के साथ, एक आशा के साथ, एक आनंद के साथ प्रभु जी, एक साहस के साथ प्रभु सामना करने के लिए हम सभी को मदद कीजिए। जो लोग भी प्रभु आज दुख में है, निराशा में, होने दे वचन उनके लिए प्रभु एक ताकत बनने पाए। प्रभु हम सभी को आशीष कीजिए। धन्यवाद देते, सारी आदर में हम आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।